1 महीना हो गया है, जिसके कारण से उसका काफी लेवल अप भी हो गया और हमने काफी जॉब भी कर ली है। एफिल ने अपने सारे पॉइंट्स आर्चरी और फार्सिंग स्किल में लगा दिए, जिसके कारण से वो स्विंग स्किल को सीख गई। और एफिल ने जो अपनी मेड आउटफिट बना रखी है वो उसका थर्ड क्रिएशन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एफिल एक एरो का यूज करके मोस्टो को काफी इजीली से हरा देती है। जिसके बाद कैल्विन कहता है कि वो काफी ज्यादा अमेज है ये देखकर कि एफिल ऐसी ड्रेस में भी लड़ सकती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कैल्विन वापस से गिल में आ जाता है, तो एंजी कैल्विन को बताती है कि उसने अपनी जॉब को लगातार 9 बार पूरा कर लिया है। जिसके बाद कैल्विन को एक और जॉब पूरी करनी है, जिसके बाद कैल्विन रैंक अप एग्जाम दे पाएगा। जिसको सुनकर एफिल खुश हो जाती है कि कैल्विन अभी रैंक ए पर पहुंच जाएगा। जिसके बाद कैल्विन बताने लगता है कि एफिल भी काफी जल्दी रैंक बी पर हो जाएगी। जिसके बाद कैल्विन बोलता है कि उसे एफिल के अपोनेंट के बारे में बुरा लग रहा है, क्योंकि एफिल ने अपने अपोनेंट को काफी ज्यादा इजीली हरा दिया एफिल के लास्ट एग्जाम मॉक बैटल में। जिसके बाद एनजीओ ने बताते कि एफिल का अपोनेंट ओड था, जो कि एक वेटरन था जिसको बैटल का काफी एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी वो तुमसे हार गया क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। एनजी तब एफिल को बताने लगती है कि एक जगह पर न्यू स्वीट शॉप खुली है, तो वो उसे पूछती है कि क्या वो उसके साथ जाना चाहेगी। जिसके बाद एफिल कहती है कि हाँ। जिसके बाद एफिल कैल्विन से पूछने लगती है कि क्या वो उसके साथ चलेगा। जिसके बाद कैल्विन मान जाता है और कहता है कि वो उसके साथ कल चलेगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैल्विन दो कपल्स को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो आज डेट पे तो नहीं जा रहा है ना। तभी वो चिंता करने लग जाते हैं कि अगर मेल्फिना भी यहाँ पर होती तो वो मुझ पे काफी ज्यादा गुस्सा होती। लेकिन आज सुबह मेल्फिना ने उसके साथ सर्वेंट नेटवर्क लेफ्ट कर दिया और पता नहीं वो कहाँ पर है। वो कह रही थी कि वो किसी डिवाइन ओरेकल में जाएगी। तभी एनजी वहां पर आ जाती है और कैल्विन से पूछती है कि एफिल कहाँ है। तो कैल्विन उसे बताता है कि एफिल ने उसे कहा कि उसे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो उसके बिना जा सकता है। जिसके बाद एनजी कैल्विन से कहती है कि वो आज रिलैक्स हो सकता है क्योंकि वो सभी मिलके आज काफी ज्यादा मजे करने वाले हैं। तभी एफिल वहां पर काफी ज्यादा अच्छे कपड़े पहनकर आ जाती है और कैल्विन से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। एफिल को देखते हुए कैल्विन शर्माने लगता है और एफिल को बोलता है वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, जिसको सुन के एफिल भी शर्मा जाती है। एफिल को शर्माते हुए देखते हुए एनजी एफिल को गले लगा लेती है और उसको कहती है कि वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। उसके बाद सभी लोग मिलके एक केक की शॉप पर आ जाते हैं। जिसके बाद एफिल कैल्विन को केक खिलाने लगती है। तभी कैल्विन शर्मा जाता है और एफिल को बोलता है कि अभी तो हम लोग पब्लिक में हैं, मैं कैसे खाऊं। तभी एनजी वहां पर आती है और कैल्विन से पूछती कि क्या एफिल तुम्हें हमेशा ऐसे खाना खिलाती है। तभी वहां पर कुछ एडवेंचर कैल्विन को देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि एनजे और एफिल के साथ कैल्विन क्यों घूम रहे हैं और पूछते हैं कि क्या ये सभी लोग डेट पर हैं। कैल्विन काफी परेशान हो जाता है और वो नीचे बैठता है और कहता है कि हम लोग ये स्वीट्स घर जाके खाएंगे। तभी सभी लोग कहने लगते हैं कि कैल्विन इन दोनों लड़कियों को अपने घर लेके जाएगा। जिसके बाद कैल्विन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। तभी वहां पर कोई बंदा कहता है कि कॉमनर्स को ऐसी पब्लिक प्लेस में रोमांस नहीं करना चाहिए और वो उनके टेबल को लात मार के नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद कैल्विन उनसे पूछने लग जाते हैं कि ये तुमने क्या किया। तब गार्ड कैल्विन को बताते हैं कि ये ट्राइसन के थर्ड प्रिंस टैबरा हैं। एनजी कैल्विन को बताने लगती है कि ट्राइसन एक काफी बड़ी मिलिट्री कंट्री है ईस्ट में। तभी वो लोग कहने लगते हैं कि हमें कैल्विन को उसके क्राइम के लिए पनिशमेंट देनी चाहिए। तभी टैबरा एनजे और एफिल को देखता है और कहता है कि ये लड़कियां काफी अट्रैक्टिव हैं और कैल्विन से कहते हैं कि अगर तुम इन लड़कियों को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हारे क्राइम को माफ कर दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनने के बाद कैल्विन आगे बढ़ने लगता है तो गार्ड उसको रोक लेता है। तभी कैल्विन अपने एयर प्रेशर का यूज करके उन दोनों गार्ड को दीवार पे धकेल देता है। जिसके बाद कैल्विन प्रिंस के पास जाने लगता है और एयर प्रेशर से प्रिंस को वहीं रोक देता है, जिसके कारण से प्रिंस बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा होता है। कैल्विन प्रिंस से पूछता है कि वो यहाँ पर पार्थ में क्या करने आया है। तब वो कैल्विन को कहने लगता है कि वो उसके बिजनेस का नहीं है, वो उसको नहीं बताएगा। ये सुनने के बाद कैल्विन एयर प्रेशर को और भी ज्यादा तेज कर देता है, जिसके कारण से प्रिंस नीचे गिर जाता है और कैल्विन को बताने लगता है कि वो लियो से मिलने आया है और बताते हैं कि उसने सुना है कि एक पावरफुल एडवेंचरर पार्थ को अपने बेस की तरह यूज कर रहा है और वो इस रूमर को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने यहाँ पर आया है। तो कैल्विन प्रिंस को बताता है कि जो गार्ड को वो अपने साथ लेकर आया है वो दोनों काफी वीक हैं। जिसके बाद प्रिंस कहने लगता है कि उसे इस बारे में पता है
प्रिंस कहने लगता है कि उसने प्लान किया कि उस पावरफुल एडवेंचर को अपना सर्वेंट बनाकर वो कुछ ग्लोरी अर्न करेगा। तब कैल्विन बताने लगता है कि जिस एडवेंचर की वो बात कर रहा है वो कैल्विन ही है। जिसके बाद प्रिंस कहने लगता है कि तुम्हारी पावर देखकर तो मैंने पता लगा ही लिया कि वो पावरफुल एडवेंचर तुम ही हो, और इसका मतलब है कि तुम मेरे अंडर मेरे को सर्व करोगे। ये सुनने के बाद कैल्विन एयर प्रेशर को और तेज कर देता है, जिसके कारण से प्रिंस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और प्रिंस को मना कर देता है कि वो ऐसा काम कुछ भी नहीं करेगा और वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग डेयरी मिस की प्रीस्टेस को देखते हैं, जो कि मेल्फिना की मूर्ति के सामने बैठकर मेल्फिना को सामने आने के लिए कहती है। तभी मेल्फिना वहां पर आ जाती है और उससे पूछती है कि हीरोज कैसा कर रहे हैं। जिसके बाद प्रीस्टेस मेल्फिना को एक ऑर्ब के अंदर देखने के लिए कहती है। जब उस ऑर्ब के अंदर मेल्फिना देखती है तो उसे दिखाई देते हैं सभी हीरो के स्टेटस, जिसको देख के मेल्फिना कहती है कि सभी हीरो काफी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। प्रीस्टेस मेल्फिना से उसके ओरेकल मांगती है। जिसके बाद मेल्फिना प्रीस्टेस को बताती है कि उसने एक इविल प्रेजेंस को सेंस किया है वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में। जिसके बाद वो प्रीस्टेस को हीरोज को वहां भेजने के लिए कहती है और कहती है कि उन इविल प्रेजेंस को पार्थ से दूर रखने की कोशिश करे। जिसके बाद प्रीस्टेस मान जाती है और मेल्फिना वहां से चली जाती है। आवाज सुनकर सभी हीरोज वहां पर आ जाते हैं और प्रीस्टेस से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो प्रीस्टेस हीरोज को बताती कि गॉडेस ने उन्हें एक न्यू ओरेकल दे दिया है। अगले सीन में हम लोग कैल्विन के इन को देखते हैं, जहाँ पर एफिल कैल्विन से पूछती कि क्या वो अभी तक जागा हुआ है। जिसके बाद कैल्विन बोलता है हाँ, तो एफिल उसे थैंक यू करती है उसे बचाने के लिए। जिसके बाद कैल्विन एफिल से माफी मांगता है कि वो उसे अभी भी एक ही बेड पर सोना पड़ रहा है, वो कल क्लेयर से दोबारा न्यू रूम के बारे में पूछेगा। एफिल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो खड़ी होती है और कैल्विन से पूछती कि क्या वो कैल्विन को एक अट्रैक्टिव वुमेन नहीं लगती। एफिल को देख के कैल्विन काफी शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो कैल्विन को कुछ बताने वाली होती है, लेकिन वो रोने लग जाती है। जिसके बाद कैल्विन उसे चुप कराने की कोशिश करता है, तो मेल्फिना उसे आई लव यू कहती है। वो कहने लगती है कि वो पहले कर्स थी और कोई भी उसे पहले छूता भी नहीं था, लेकिन कैल्विन ने आकर उसे बचाया, जिसकी वजह से वो कैल्विन को काफी प्यार करती है। जिसके बाद कैल्विन कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है। तभी एफिल कैल्विन को गले लगा लेती है। तभी कैल्विन मन में सोचने लग जाता है कि मुझे एक घर खरीदना होगा जिसमें कि हमारे रूम अलग अलग होंगे, वरना मैं कभी भी इस तरीके से सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। सुबह हो जाती है। कैल्विन सभी हीरोज के स्टेटस देखने लगता है। तब मेल्फिना भी वापस आ जाती है। कैल्विन मेल्फिना से कहने लगता है कि हीरोज का लेवल इतना हाई नहीं है। उसने तो सोचा था कि हीरोज का लेवल 100 से भी ज्यादा होगा, लेकिन इनका लेवल तो काफी कम है। जिसके बाद मेल्फिना कहने लगती है कि वो खुद डिसअपॉइंटेड है हीरोज से, तो क्या डीमन किंग के रिवाइवल के टाइम तक वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो मेल्फिना बताने लगती है कि तुम सभी लोग भी हीरोज जितने ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। कैल्विन बताने लगता है कि मेरे ब्लैक स्मिथ स्किल काफी काम आ चुकी है, जिससे कि मैंने अपने स्टाफ को काफी स्ट्रॉन्ग बना लिया है। तभी क्लेयर वहां पर आती है और कैल्विन को बताती कि गिल उसे बुला रही है। कैल्विन गिल्ड मास्टर के पास पहुंचता है। गिल्ड मास्टर कैल्विन को एक डीमन के बारे में बताता है और बताता है कि कुछ एडवेंचरर ने उसे एक रैंक डी की डंजन के पास हर्मिट केव में देखा है। कुछ एडवेंचर वहां पर एक सीक्रेट रूम को एक्सप्लोर कर रहे थे, जहां पर उन्हें एक डीमन मिला। तब मेल्फिना कैल्विन को बताने लगती है कि डीमन एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस है, जो कि ड्रैगन और एंजल्स के साथ आती हैं। कैल्विन कहते हैं वो काफी सरप्राइज है कि डीमंस वापस आ गए। गिल्ड मास्टर बताता है कि ऐसा लग रहा है कि वो डीमन सील्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए एक खतरा नहीं है। गिल्ड मास्टर कहता है कि सच बताऊं तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक डीमन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और शायद ये एक रैंक एस क्वेस्ट भी हो सकती है। तब मेल्फिना कैल्विन को बताने लगती है कि सबसे वीकेस्ट डीमन का रैंक बी पर है। जिसके बाद वो कैल्विन से पूछते कि क्या वो जॉब को एक्सेप्ट करेगा, जिसपे कैल्विन मान जाता है। कैल्विन उसके बाद उस डंजन के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो ऊड से मिलता है। ऊड कैल्विन को बताते हैं कि हमने इस हट के चारों ओर एक बैरियर लगा रखा है, जहां से हम लोग केयरफुली इस जगह को मॉनिटर कर सके। जिसके बाद कैल्विन उस सीक्रेट गेट पर आ जाता है। कैल्विन गेरार्ड को आगे जाने के लिए कहता है और कहते हैं कि एफिल और वो दोनों उसके पीछे पीछे आएंगे। उसके बाद वो सभी लोग उस केव के अंदर आ जाते हैं। काफी दूर आने के बाद भी उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिलता है। जिसके बाद कैल्विन को पता लग जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो एक रूम के पास आ जाते हैं। कैल्विन कहने लगता है कि वो इस रूम के पीछे दो लोगों को सेंस कर सकता है। एक लाइफ फॉर्म डीमन की हो सकती है, तो दूसरी काफी ज्यादा वीक है। जिसके बाद कैल्विन गेट खोलने लगता है और कहते हैं कि अगर हमें पता लगाना है तो हमें अंदर ही जाना पड़ेगा। कैल्विन जैसे गेट खोलते हैं, देखते हैं कि सामने कोई लड़की बंधी होती है। कैल्विन उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी एक डीमन कैल्विन का वेलकम करता है
और वो बताते कि वो एक अर्क डीमन विक्टर है। ये सुनने के बाद केल्विन स्माइल करता है, जिसको देखने के बाद डीमन केल्विन से पूछते कि उसे हंसी क्यों आ रही है। तभी गेरार्ड पीछे से कहने लगता है कि केल्विन अपनी बैड हैबिट दोबारा से दिखा रहा है। केल्विन डीमन से पूछते ये लड़की कौन है, जिसके बाद डीमन केल्विन को बताते ये लड़की डीमन किंग की डॉटर है। तब मेल्फिना केल्विन को बताती है कि पास्ट में 3 डीमन किंग रहे हैं और इस डीमन किंग की अगर ये बेटी है तो ये पक्का डीमन किंग गुस्ताव की बेटी होगी। जिसके बाद केल्विन डीमन से पूछते है कि उसे लगा कि डीमन किंग गुस्ताव की तो कोई बेटी नहीं है। तो डीमन केल्विन को बताते हैं कि डीमन किंग ने अपनी बेटी के एग्जिस्टेंस को एक सीक्रेट रखा। डीमन बताते हैं कि वो काफी ज्यादा लकी है कि केल्विन जैसा पावरफुल ह्यूमन यहाँ पर उसे लड़ने आया है। और वो बताते हैं कि उसने यहाँ के एरिया के सभी मॉन्स्टर को मार दिया, जिससे कि उन लोगों को यहाँ पर आने में आसानी हो। तो केल्विन डीमन से पूछते हैं कि इसका मतलब क्या हम तुम्हारे ट्रैप में फंस गए। तो डीमन बताता है हाँ, और अगर सच बताऊं तो इस सील को सिर्फ ह्यूमन ही तोड़ सकते हैं। जिसके बाद केल्विन डीमन से पूछते हैं कि क्या तुम हमसे चाहते हो कि हम इस चेन को डिस्ट्रॉय करें। जिसके बाद डीमन बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे इस बारे में नहीं पूछूंगा, मैं चाहता कि तुम मुझे तुमको खाने दो, जिससे कि मैं तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब कर सकूं। तभी वो डीमन उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गेरार्ड अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। गेरार्ड को डीमन की पावर के बारे में पता चल जाता है कि वो डीमन काफी स्ट्रांग है। डीमन सभी को बताते हैं कि उसके पास एक यूनिक स्किल है ग्लूटोनी, जिससे कि वो जिसको खाता है वो उस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक को कॉपी कर सकता है। जिसका मतलब है कि वो केल्विन को खाकर उसके ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके उस सील को तोड़ना चाहता है, जिससे कि वो उस लड़की को एक न्यू डीमन किंग बनाकर वापस ले आए। डीमन केल्विन को बताते कि वो सिर्फ आधा सही है। वो बताते कि डीमन किंग ने उसे अपनी बेटी का गार्डियन बनाया था, जिसका मतलब है कि वो लड़की उसकी एक डॉटर की तरह ही है। और अगर वो उस लड़की को खा लेगा तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और खुद ही एक डीमन किंग बन जाएगा। केल्विन का एयर प्रेशर उस डीमन के ऊपर काम नहीं कर रहा होता है। केल्विन कहने लगता है कि ये रैंक एस मॉन्स्टर की पावर है। तभी केल्विन हंसने लगता है। डीमन केल्विन से पूछता है कि तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो। केल्विन कहने लगता है कि उसने आज तक इतने स्ट्रॉन्ग एनिमी से कभी नहीं लड़ा है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद मेल्फिना कहने लगती है कि केल्विन अपनी बैड हैबिट को दोबारा दिखा रहा है। तो एफिल उनसे पूछती है कौन सी बैड हैबिट। तो गेरार्ड एफिल से पूछते कि क्या तुम्हें पता है कि जब केल्विन मुझसे लड़ रहा था वो किस तरीके का फेस बना रहा था। वो बताता है कि